गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा पे हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया था, भाषा के रूपों के बारे में, और आपकी लिपि हो गई थी। आज हम जानेंगे भाषा व लिपि में अंतर। ओके स्टूडेंट्स, तो भाषा का अर्थ है बोलकर या लिखकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करना। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा का क्या अर्थ है? बोलकर और लिखकर। वो अपने विचार भाषा में हम बोलकर या लिखकर ही प्रकट कर सकते हैं, और भाषा की लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा बोली जाती है जबकि लिपि आपकी लिखी जाती है। अब आती है आपकी बोली। किसी विशेष अंचल या क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहा जाता है। हरियाणवी, राजस्थानी, मारवाड़ी, भोजपुरी आदि आपकी क्या है? बोलियां हैं ये। उपभाषा, जब बोली के क्षेत्र का विस्तार हो जाए और उसमें साहित्य भी लिखा जाने लगे तो बोली उपभाषा कहलाती है। जैसे आपकी ब्रज हो गई और अवधि हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका आता है व्याकरण। व्याकरण प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है जो कुछ नियमों के आधार पर चलती है। भाषा की व्यवस्था के इन नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है, क्योंकि हमें नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण पे ही होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन में किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाता है। व्याकरण के ज्ञान से हमें शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा के मानक रूप का प्रयोग सीखते हैं। व्याकरण सम्मत भाषा को ही शुद्ध भाषा कहा जाता है। अतः भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाने में व्याकरण बहुत उपयोगी होता है। अब आते हैं आपके स्टूडेंट्स व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला आपका होता है वर्ण विचार, जिसमें वर्णों की बनावट होती है। फिर आपका आता है शब्द विचार, जिसमें शब्दों की बनावट होती है। इसके बाद आपका आता है पद विचार। ओके स्टूडेंट, फिर आता है आपका वाक्य विचार। तो सबसे हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। व्याकरण के इस भाग में वर्णों की बनावट, भेद आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, व्याकरण के इस भाग में शब्दों की बनावट, उत्पत्ति एवं भेद आदि पर विचार किया जाता है। फिर आपका आता है पद विचार। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। इस भाग में पद और उसके भेदों आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की बनावट, भेद, शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी जो आपको अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या आते हैं का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको डेट डाल के और ये क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, इनके आंसर आपको नोट डाउन करना अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे। भाषा किसे कहते हैं? ये पेज नंबर 5 पे है आपका। ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर व पढ़कर समझता है। आपको यहाँ तक फर्स्ट आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भाषा के कौन से 2 रूप हैं? विस्तार से लिखिए। तो आपकी भाषा के 2 रूप हैं। कौन सा है? पहला मौखिक या कथित रूप, और सेकंड है आपका लिखित रूप। तो मौखिक रूप को आपको पूरा मौखिक रूप यहाँ तक नोट डाउन करना है, और आपका लिखित रूप है आपका यहाँ तक लिखित रूप कहते हैं, यहाँ तक नोट डाउन करना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 2 आंसर हो गए। थर्ड आंसर है आपका लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि आपका ये है, भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 आंसर कंप्लीट होगा, और ये आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके और मुझे उसकी पिक भी सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।